जी तो फ्रेंड्स, ईद से पहले अपनी स्किन को चमका लें इस होममेड साबुन के साथ। ऐसा खूबसूरत सा ग्लो आएगा, स्किन की फाइन लाइंस का मसला होगा। 2 टोन स्किन होगी तो ओवर टोन एकदम लाइट हो जाएगी और एकदम ब्राइट हो जाएगी आपकी स्किन, और आपकी स्किन के ऊपर खूबसूरत सा ग्लो आने लग जाएगा। आपकी स्किन भी नीट क्लीन हो जाएगी, बेदाग हो जाएगी। तो आज के इस साबुन को बनाना सीखेंगे, जो कि फाइन लाइंस को ख़त्म करेगा, पिगमेंटेशन को दूर करेगा, ओपन पोर्स का मसला होगा तो उसको भी ख़त्म करेगा। और उसके बाद अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा दानों के निशानात हैं तो ये साबुन ख़त्म करके आपकी स्किन पे बहुत ही खूबसूरत सा ग्लो लाएगा और स्किन ब्राइट हो जाएगी। तो ये किस तरीके से हमने बनाया है, जल्दी से चल के सीख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ जी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले मेरी यूट्यूब फैमिली को रमज़ानुल करीम बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी यहाँ पे मैंने 1 कप ले लिया है भर के रोज़ वाटर। तो यहाँ पे 1 कप रोज़ वाटर ले लिया है इसके अंदर। और उसके बाद जी रोज़ वाटर के फ़ायदे हमारी स्किन के लिए क्या है? ओपन पोर्स को शीलिंग करता है, हमारी स्किन की झुर्रियों को ख़त्म करता है, स्किन को तरोताज़ा रखता है, स्किन में ग्लो लाता है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे मेरे पास ये साबुन है, जो कि मैंने अरीना गोल्ड का लिया है। कोई सोप बेस की ज़रूरत नहीं है, कोई सा भी आपके पास साबुन है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास जो माल्टे के छिलके होते हैं उनका पाउडर हमें चाहिए। अगर आपके पास फ्रेश माल्टे हैं, उनके छिलके फ्रेश हैं, ड्राई नहीं है, तो आप इन फ्रेश को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट के रोज़ वाटर के अंदर डालने के बाद इसको अच्छे से ग्राइंड करके एक पेस्ट तैयार कर लें। अगर ये नहीं है तो आपके पास जो पील पाउडर है, ऑरेंज पील पाउडर, वो चलेगा। तो यहाँ पे मैं ऑरेंज पील पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि मैंने जी खुद घर पे रेडी किया है। माल्टे के छिलकों को सुखा के इसको अच्छा सा ग्राइंड करके बिल्कुल फाइन पाउडर बना लिया है। तो अगर आपको भी नहीं पता तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको बनाना जो है वो बता दूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइन सा पाउडर है मेरे पास, जो कि माल्टों के छिलकों का तैयार हुआ हुआ है। तो वो क्या करेगा जी, हमारे माल्टे के जो छिलके हैं उससे हमारी स्किन बहुत अच्छे से ग्लो करती है, हमारी स्किन नीट क्लीन हो जाती है और हमारी स्किन पे एक ग्लो आने लग जाता है। दाग धब्बे कुछ जो छाइयों के जो निशानात होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। फाइन लाइन्स का इश्यू जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। और अगर हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है तो वो भी ठीक हो जाती है। तो यहाँ पे 2 चम्मच भर के मैंने ले लिया था जी ऑरेंज पील पाउडर। उसके बाद मेरे पास ये साबुन है, जो इसको हमने बिल्कुल भी डबल जो है ना बॉयलर के मदद से बिल्कुल भी इसको मेल्ट नहीं करना। ना डबल बॉयलर की ज़रूरत है, ना सिंगल की ज़रूरत है। बस हमने छोटे-छोटे से टुकड़ों में इसको कट करके इस वाटर के अंदर डाल देना है, जो कि रोज़ वाटर है हमारे पास। तो यहाँ पे मैं इसको छोटे-छोटे टुकड़ों के शेप में काट के इसके अंदर डाल चुकी हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको डालने के बाद हमने जी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसको चूल्हे पे लेके जी रख देना। और चूल्हे के ऊपर फ्लेम आपने कहाँ पे रखनी है जी? फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो रखनी है। तो चलें आ जाएँ, पका लेते हैं। यहाँ पे जी मैंने इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको रख दिया और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद जी हमने इसको हल्की फ्लेम पे पका लेना है। बड़ा ही अमेज़िंग किस्म का रिज़ल्ट आएगा इस साबुन का, और बड़ा ही ईज़ी तरीके से ये साबुन जो है बड़ा ही अच्छे तरीके से बन के रेडी हो जाएगा और रिज़ल्ट भी कई गुना अमेज़िंग मिलेगा हमें। हमें कोई भी ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ईज़ी तरीके से ये मेल्ट हो जाएगा। ना ही हमें यहाँ पे सोप बेस की ज़रूरत है, क्योंकि अगर सोप बेस से साबुन बनाना बताएँ तो लोग कमेंट करते रहते हैं कि सोप बेस कहाँ से मिलता है, कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? तो वो बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। तो आपने क्या करना है, कोई सा भी साबुन यहाँ पे ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने जो अरीना गोल्ड का साबुन आम मिलता था वो ही मैंने ले लिया है। पहले मैंने काफ़ी साबुन जो है अलग-अलग साबुन से बनाए हैं, तो बहुत ही अमेज़िंग रिज़ल्ट मिलता है, क्योंकि हमने इसके अंदर जादुई चीज़ें डालनी है। अब हमारे पास चीज़ है जी फ्लैक्स सीड, यानी कि अलसी के बीज। अलसी के बीज क्या करते हैं जी? अलसी के बीज हमारी स्किन को टाइट करते हैं, हमारी स्किन को ब्राइट करते हैं, हमारी स्किन पे एक ग्लो लाते हैं और बूढ़ापन जो हमारी स्किन पे वक़्त से पहले आ जाता है उसको ख़त्म करेगा। तो यहाँ पे फ्लैक्स सीड जो है ना, यानी कि अलसी के बीज मैंने 1 चम्मच भर के ले लिया है और इसी के अंदर डाल दिए। जब ये पकेगा तो अपनी जेल इस साबुन के अंदर छोड़ेगा। वो जेल जो हमारी स्किन पे ग्लो लाएगी, दाग धब्बों को ख़त्म करेगी, झुर्रियों को ख़त्म करेगी और निशानात गायब करने के बाद हमारी स्किन पे खूबसूरत सा ग्लो लाएगी। तो आपने ईद से पहले-पहले ये साबुन बना के रेडी कर लेना है और अभी से लगाना शुरू कर देना है, ताकि स्किन जब तक आपकी नीट क्लीन हो जाए, जब तक कि ईद आए और आपको किसी भी किस्म का फेशियल करवाने की ज़रूरत ना महसूस हो और आपकी स्किन एकदम ग्लो करने लग जाए। तो यहाँ पे जी अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स कर दिया है और मिक्स करने के साथ-साथ हमने इसको जी पका लेना है अच्छे तरीके से, जब तक ये जी मेल्ट ना हो जाए।
तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा। साथ-साथ इसके अंदर कुछ चीज़ें और ऐड करनी है, वो भी मैं आगे चल के आपको बताती रहूँगी। लेकिन अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे आके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लग रही है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और प्यारा-सा कमेंट करके बताइएगा कि आज आपने भी रोज़ा रखा है और आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं। देखिए, तो मैं रोज़े के साथ आपके लिए वीडियो बना के ले आई हूँ, तो आपने अब कमेंट ज़रूर करना है कि आपका भी क्या रोज़ा है और आपने वीडियो कहाँ से वॉच की है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करना। अब मैं इसके अंदर कौन-सी चीज़ डाल रही हूँ जी, मैं यहाँ पे ले रही हूँ कॉर्नफ्लोर, ठीक है, जो कि आपकी स्किन में मौजूद होता है, आप अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो कॉर्नफ्लोर हमारी स्किन के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है जी, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारी स्किन के लिए, हमारी स्किन के ऊपर से दाग धब्बों के लिए ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। दाग धब्बों के निशानात को ये चुटकियों में ख़त्म करता है और हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा टाइट करता है और अर्जेंट फेशियल का काम करता है यहाँ पे जी, और अमेज़िंग किस्म का रिज़ल्ट देता है। अगर बहुत ज़्यादा डार्क किस्म की छाइयाँ आपकी स्किन के ऊपर हो गई हैं, तो यहाँ पे कॉर्नफ्लोर अच्छे तरीके से उनको रिमूव करता है और अगर आपकी स्किन के ऊपर मोटे-मोटे से लाल-लाल किस्म के दाने निकल आए हैं, तो कॉर्नफ्लोर उसको भी ख़त्म करता है। तो यहाँ पे कॉर्नफ्लोर के बहुत ज़्यादा जो है ना वो अमेज़िंग किस्म के फ़ायदे हमारी स्किन को लेकर के, अगर इसका सिंपली भी आप पेस्ट बना के अपने चेहरे पे लगाते हैं ना, तो जब आप 5-10 मिनट के बाद उतारते हैं, तो अर्जेंट फेशियल का जो है ना निखार है, वो आपकी स्किन पे आ जाता है। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे जी, नेक्स्ट मैंने ले लिया 1 चम्मच एलोवेरा जेल, जो कि हमारी स्किन को एकदम ग्लो देता है, खूबसूरत रखता है, मॉइस्चराइज़ रखता है और हमारी स्किन के ऊपर दाग धब्बे नहीं आने देता और बहुत ही मुफ़ीद होता है एलोवेरा जेल हमारी स्किन के लिए। अगर आपके पास प्लांट वाला है, तो आप प्लांट वाला भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे प्लांट वाला मौजूद नहीं था, तो इसलिए मैंने मार्केट का यूज़ किया है। तो मैंने 1 चम्मच यहाँ पे एलोवेरा जेल डालने के बाद दोबारा से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि बड़ा ही जल्दी-जल्दी से जो वो मेल्ट हो गया, कोई भी हमें मसला नहीं आया और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी अपनी गुडनेस जो है वो इस साबुन के अंदर छोड़ती जा रही है और हमारा साबुन बन के रेडी हो चुका है। अभी हम डाल रहे हैं इसके अंदर 1 चम्मच के करीब नारियल का तेल। कोकोनट ऑयल हमारी स्किन के ऊपर एक मॉइस्चराइज़ का काम करेगा और हमारी स्किन को निखारता भी है और हमारे दाग धब्बों को भी दूर करता है। तो 1 चम्मच डालने के बाद मिक्स करने के बाद जी हम अपना साबुन इस कंटेनर के अंदर डाल लेते हैं, जो कि घर में आम छोटे बच्चे चीज़ खाते हैं तो वो कंटेनर खाली हो जाते हैं। तो आप भी इस साबुन को इस तरीके से कंटेनर के अंदर सेव करके रख लीजिएगा। तो ये 2 से 3 घंटे के अंदर अच्छे तरीके से जी जम जाएगा और बहुत ही खूबसूरत सा साबुन हमारा बन के यहाँ पे रेडी हो जाएगा। और रिज़ल्ट इसका जो है ना वो माशाल्लाह से बहुत ही अमेज़िंग मिलता है, क्योंकि मैं ये साबुन काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी टाइम से बना रही हूँ और माशाल्लाह से जी स्किन बहुत अच्छे से ग्लो करने लग जाती है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। तो यहाँ पे 3 साबुन मेरे बन के यहाँ पे रेडी हो चुके थे एक साबुन के साथ। तो वीडियो तो मेरे ख़्याल में मेरी फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी। तो रोज़े के साथ इतना ज़्यादा मैं बोली हूँ, तो अब एक लाइक भी बनता है और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और वीडियो अपने प्यारों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और बताना कि वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। तो नेक्स्ट डे जी आप देख लें कि साबुन अच्छे तरीके से यहाँ पे जम चुका है। अच्छे तरीके से जम चुका है, हमारा साबुन बन के रेडी हो चुका है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला जी कल मुलाकात होगी। जब तक अपनी दुआओं में अपनी बहन को याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।